एक हमारे पास सोनी वायो का लैपटॉप अपग्रेड होने के लिए आया है। इसमें इशू था कि परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो थी। पहले इसमें विंडोज़ 7 थी और फिर कस्टमर ने विंडोज़ 10 डलवा ली, और उसका एक्सपीरियंस जो है विंडोज़ 10 के साथ इस लैपटॉप के साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। ये कोर i3 प्रोसेसर इसमें लगा हुआ था और 2 GB इसकी जो है रैम थी। तो मॉडल नंबर आप देख सकते हैं SWF 15, 15 के बाद है 2C1WW। सोनी वायो का ये लैपटॉप है। और हमने क्या किया है अभी इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, हमने इसमें जो है SSD हार्ड डिस्क का एक इंस्टॉल करवा ली हुई है। और जो इसमें पहले से हार्ड डिस्क लगी हुई थी वो 320 GB की हार्ड डिस्क थी, वो भी इसमें लगी हुई है। हमने DVD राइटर जो है इसका उतरवा कर उसकी जगह पर जो है नई हार्ड डिस्क इसमें लगवा ली है SSD 250 GB की। ये जो आप पेन ड्राइव देख रहे हैं ये बूटेबल पेन ड्राइव है। ये मैंने रूफूस से बनाई है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप रूफूस से पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बना सकते हैं। और ये इसका जो मैंने पार्टीशन स्टाइल रखा है वो GPT रखा है, और वो क्यों रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम इसको टर्न ऑन करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास भी अगर इस तरह का कोई पुराना लैपटॉप है और उसमें आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन यही होगी कि आपको एक तो इसकी रैम बढ़ानी होगी। जो पहले 2 GB थी, अभी मैंने 4 GB रैम जो है एक और लगवा ली है। प्रोसेसर इसका कोर i3 है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोर i3 प्रोसेसर इसमें है। फोकस का थोड़ा मोबाइल का इशू चल रहा है। तो 4 GB इसमें और इंक्रीज़ करवाने के बाद अब टोटल जो है इसकी रैम जो है वो 6 GB हो चुकी हुई है। और 250 GB के साथ 320 GB की इसकी पहले से हार्ड डिस्क लगी हुई थी। अभी अगर मैं इसको टर्न ऑन करूं तो टर्न ऑन करने के लिए मैं इसका पावर का बटन नहीं दबाऊंगा, उसकी बजाय ये आप देख सकते हैं असिस्ट का बटन लगा हुआ है इसमें। तो ये मैं असिस्ट का बटन दबाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जब ऑन होगा तो ये आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप रिकवरी में जाना चाहते हैं, या आप USB से बूट कराना चाहते हैं, या आप बायोस ओपन करना चाहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर ऑप्शन है। तो इससे आपको जो है बायोस की ढूंढनी नहीं पड़ती कि F2 है कि डिलीट है, तो ये सीधे ही आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी बायोस दिखा दूँ। तो ये आप इसकी बायोस देख सकते हैं। और इसमें बायोस में एक थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम ये नज़र आई कि इसमें दोनों हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा, जो पहले इसमें लगी हुई थी। अभी सिर्फ 250 GB की जो नई हार्ड डिस्क लगाई है वही दिखा रहा है। अगर बाकी के ऑप्शंस भी मैं एक्सप्लोर करूं तो उनमें भी जो है दूसरी जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो कहीं पे भी शो नहीं कर रहा। और यहाँ पे बूट ऑप्शंस में अगर देखें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, बूट मोड। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, लेगेसी और UEFI। तो ये आप देख सकते हैं। तो पहले जो इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई थी और विंडोज़ इसमें डली हुई थी वो लेगेसी पे थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल बूट डिवाइस आपको एनेबल रखना है अगर आप USB से बूट करवाना चाहते हैं। और दूसरी बात, एक मिनट मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। और एक्सटर्नल डिवाइस जो है मैंने टॉप पे रखा हुआ है, और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि F5 या F6 से जो है आप वो जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अगर आप F5 या F6 यहाँ से दबाएं तो वैल्यूज़ जो है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैंने जो है एक्सटर्नल डिवाइस टॉप पे रखा हुआ है। अब मैं अगर आप इसको सेव करके यस करता हूँ तो आप देखिएगा कि बूटेबल लगी हुई है, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है टॉप पे है, पर फिर भी ये जो है इस पेन ड्राइव से बूट नहीं करवाएगा। और ये बहुत इशू आता है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से दोबारा से बोल देता हूँ कि USB से बूट करवाए, और ये आप एरर देख सकते हैं कि बायोस जो है वो लेगेसी पे सेट है, और ये जो बूटेबल मैंने बनाई है ये GPT UEFI कंपेटेबल है, तो ये बूट नहीं करवाएगा। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा हम असिस्ट का बटन दबाएंगे और बायोस के अंदर इसकी जाएंगे। ये मैं असिस्ट का बटन फिर से इसका दबाता हूँ और एक बार बायोस में जाते हैं फिर से। और बायोस में जाके जो है मैं इसका जो बूट मोड है वो जो है मैं UEFI पे सेट कर देता हूँ।
तो आप देखिएगा, और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा, USB से बूट करवाऊँगा। तो इस बार जो है ये USB से जो है वो बूट हो जाएगी। तो ये कंपैटिबिलिटी का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने SSD हार्ड डिस्क लगवाई है तो आपको जो है UEFI मोड ही रखना चाहिए। तो ये अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ USB से, और ये देखा सकते हैं आप कि ये सेटअप अभी शुरू हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे अभी आपको ये वायो का जो है लोगो दिखाएगा, और उससे देखने पे ऐसे ही लगता है कि जो पहले से इसकी पुरानी हार्ड डिस्क पे जो विंडोज़ थी शायद वो बूट होने वाली है, लेकिन जो है ये सेटअप ही आगे जाकर शुरू होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो ये देख सकते हैं लोगो आ गया हुआ है और लोडिंग का एनिमेशन चल रहा है, और इसके बाद जो है ये सेटअप पे जाएगा, ना कि जो है पुरानी हार्ड डिस्क से पुरानी विंडो शुरू होने वाली है। तो ये सेटअप शुरू हो चुका हुआ है। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। और मेरे हिसाब से जब ये इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगी, अभी जैसे ये चल रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस के जो है 25 to 30% जो है इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। और आई एक्सेप्ट करते हैं एग्रीमेंट को, नेक्स्ट करते हैं, कस्टम इंस्टॉलेशन। और ये देखिए आप यहाँ पे आपको दोनों हार्ड डिस्क जो है इसकी नज़र आ रही है। जो पहले जो इसकी हार्ड डिस्क थी वो भी अब नज़र आ रही है, उसके जोन से पार्टीशंस थे वो भी नज़र आ रहे हैं। इनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं जो नई हार्ड डिस्क मैंने लगवाई है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करके नया पार्टीशन भी बना सकता हूँ, और यहाँ फिर मैं सीधा भी नेक्स्ट कर सकता हूँ। तो ये एक सिंगल पार्टीशन बना देगा और उसी पे विंडो डाल देगा। और हमें चाहिए भी यही कि एक सिंगल पार्टीशन जो है हम इसका रखेंगे 250 GB का, और जो यूज़र है वो अपना बाकी डाटा इस हार्ड डिस्क पे रख लेगा, और ये वाली ड्राइव जो है अकेली विंडोज़ के लिए यूज़ होगी। या फिर मैं न्यू का बटन दबा के अप्लाई का बटन दबा सकता हूँ सारी जगह देने के लिए, या अगर एक से अधिक पार्टीशन बनाने हैं तो मैं यहाँ पे साइज़ कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो अभी मैं पूरी जगह देना चाहता हूँ, तो मैं ये सारी जगह इसी एक सिंगल पार्टीशन को देकर अप्लाई का बटन दबाता हूँ। तो ये पार्टीशंस जो है क्रिएट कर देगा। अगर सिस्टम पार्टीशन इसने बनाने हैं, देखिए 100 MB का एक बन गया, 16 MB का एक बन चुका हुआ है। तो पार्टीशंस के साथ साथ ड्राइव का नंबर भी लिखा हुआ है, ड्राइव 0 और ड्राइव 1, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैं थर्ड पार्टीशन जो इसने बनाया है ड्राइव 0 का, उसको सिलेक्ट करके अभी मैं नेक्स्ट दबाऊंगा। अगर आप नीचे वाले पार्टीशन पे देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबसे कॉमन एरर है जो आपको नज़र आता है कई बार विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान। और इसका कारण यही होता है कि ये जो पुरानी हार्ड डिस्क है वो लेगेसी पे इसके ऊपर विंडोज़ डली हुई थी, पार्टीशन इसके MBR के हैं, तो इन पे तो ये डालने ही नहीं देगा, क्योंकि मैंने जो बायोस से है वो मोड चेंज कर दिया है, बूट मोड UEFI कर दिया है। तो इन पार्टीशंस पे तो मुझे विंडोज़ डालने ही नहीं देगा जब तक ये पार्टीशन मैं डिलीट करके दोबारा नहीं बना लेता। तो उसकी बजाय हमने ये जो SSD लगवाई है इसी पे हम विंडोज़ डालेंगे। और इसको सिलेक्ट करने पे आप देख सकते हैं कि नीचे वो एरर नहीं आता। तो ये दोनों चीज़ें कंपैटिबल हैं। ये इसका जो पार्टीशन अभी बने हैं वो GPT स्टाइल में बने हैं, और हमारा बूट मोड जो है UEFI है। तो अभी मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस एक बार चेक करवाऊँगा। इसमें वर्ड एक्सेल वगैरह हम डालेंगे, और ओपन बूट का टाइम देखेंगे, और उन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इस्तेमाल करके देखेंगे कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई है। तो अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं इंस्टॉलेशन शुरू किए को, और आप देख सकते हैं कि 50% से ऊपर जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है फाइल्स जो कॉपी होनी थी। और यही इसकी खासियत है SSD हार्ड डिस्क ड्राइव की कि इसकी रीड और राइट स्पीड जो है बहुत अच्छी होती है, और उसी के कारण जो है आपके ओवरऑल कंप्यूटर की जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो अभी ये इंस्टॉलेशन पूरी होने देंगे, और उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस बूट टाइम वगैरह चेक करेंगे कि कितना अच्छा हुआ पहले से। ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई पुराने लैपटॉप हैं जिनको आप सेल नहीं करना चाहते या रखना नहीं चाहते डब्बे में बंद करके, तो ये एक आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन है कि आप उनमें रैम जो है वो इंक्रीज़ करवा लीजिए, और जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है उसके साथ साथ उसमें SSD हार्ड डिस्क लगवा कर आप जो है विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन है उस हार्ड डिस्क पे कीजिए,
और स्पेसिफिकली अगर हो सकता है तो UEFI में कीजिए, ताकि आपका पार्टीशन स्टाइल जो है वो GPT रहे, क्योंकि GPT की जो परफॉर्मेंस होती है वो MBR से, पार्टीशन स्टाइल से ज़्यादा बेटर होती है। ये इंस्टॉलेशन की परफॉर्मेंस से भी पता चल जाता है कि भी पहले से जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी हुई है। अभी 10 मिनट से पहले पहले इसने जो है 100% जो फाइल्स हैं वो कॉपी कर दी हुई हैं इंस्टॉलेशन की सभी, और ये अभी फर्स्ट टाइम जो है रीस्टार्ट होने वाला है। अभी अगर मैं चाहूँ तो ये पेन ड्राइव में निकाल सकता हूँ, तो ये जो है नेक्स्ट बूट डिवाइस हमने जो बायोस में कॉन्फ़िगर किया है उससे बूट करवाने लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये अभी हार्ड डिस्क से बूट करवाने लग गया हुआ है, और इस पेन ड्राइव की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन की सभी फाइल्स हैं वो ऑलरेडी जो है हार्ड डिस्क के ऊपर टेम्परेरी फोल्डर के अंदर कॉपी हो चुकी हुई हैं, और ये बाकी की इंस्टॉलेशन जो है वहीं से शुरू होने वाली है। तो ये 2 या 3 बार और रीस्टार्ट होगा, पूरा प्रोसेस स्टार्ट तक जो है सेटअप कंप्लीट होने में, जब स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा फर्स्ट टाइम के लिए, वहाँ तक पहुँचने में अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट तक का शायद और टाइम लगेगा। टोटल 20 या 25 मिनट्स के अंदर जो है जैसा कि लग रहा है इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक बार दोबारा रीस्टार्ट होकर ये जो है विंडोज़ में आ चुका हुआ है। अभी थोड़े से स्टेप और हैं यहाँ पे, ये हमें रीजन की सेटिंग पूछेगा, और प्रोडक्ट की वगैरह शायद हो सकता है पूछे हमसे, और इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद यूज़र अकाउंट बनाने के लिए पूछेगा। ये आप देख सकते हैं कोर्टाना का ऑप्शन आ गया हुआ। मे भी शायद आपको आवाज़ आ रही हो, ये कोर्टाना बोल रही है। और ये तभी आती है, इससे ये भी पता चल जाता है कि जो इसने साउंड के ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर दिए हुए हैं, और इसका रेजोल्यूशन देखकर ऐसा भी लग रहा है कि इसने जो है विंडो डिस्प्ले के ड्राइवर जो हैं वो भी इंस्टॉल कर दिए हुए हैं, और वाईफाई के ड्राइवर इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं ये आगे जाके हमें सेटअप में पता चल जाएगा। तो अभी मैं इसका ये साउंड बंद कर देता हूँ। ये देखिए हाई डेफिनेशन ऑडियो इसने उठाया हुआ, और इसी के कारण ये कोर्टाना की जो है आवाज़ हमें मुझे सुनाई दे रही थी। तो यहाँ से हम रीजन चूज़ कर लेते हैं। रीजन हमारा है इंडिया। यस करते हैं। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट के बारे में हमसे पूछेगा ये, वो यूएससी है हमारी। यस करता हूँ। नेक्स्ट कीबोर्ड लेआउट मुझे नहीं चाहिए तो ये मैं स्किप कर देता हूँ। और ये अभी आप देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। इसका एक मतलब ये भी बनता है कि इसने जो है वाईफाई के ड्राइवर भी जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। तो अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इंटरनेट से। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं। या फिर मैं आई डोंट हैव इंटरनेट अभी कह सकता था और नेक्स्ट कर सकता था, तो भी मैंने कनेक्ट कर लिया हुआ है इंटरनेट से। अभी ये मुझे यूज़र अकाउंट बनाने के लिए शायद पूछेगा। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन यूज़र अकाउंट भी बना सकते हैं, ईमेल अपना आईडी और पासवर्ड डालकर, या आप लोकल अकाउंट भी बना सकते हैं। तो अभी मैं जो इस पे बनाऊँगा वो लोकल अकाउंट ही बनाऊँगा। और इसमें भी शायद 5 से 10 मिनट के बीच और टाइम लगेगा इसको स्टार्ट में आने पे। ये सारी चीज़ें अभी जो है कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो एक बार यहाँ पे और रीस्टार्ट होने वाला है, और ये फाइनल रीस्टार्ट होगा इसका। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है सेटअप। और जो लास्ट चीज़ है मेरा ख्याल यूज़र अकाउंट ही है जो ये बनाने के लिए अभी मुझे कहेगा।
ये आप देख सकते हैं यूज़र अकाउंट का ऑप्शन आ गया हुआ है। और यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन अकाउंट बनाना चाहते हैं ईमेल से, अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है वो डाल सकते हैं या नया अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है ऑफलाइन अकाउंट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, और क्योंकि मैंने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया उसके कारण। तो अभी मैं जैसे कि यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ। ये मुझे पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, तो ये मैं लॉगिन कर लूँगा इसके बाद। और ये इसके बाद स्टार्ट पे आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया और मुझे ये पिन बनाने के लिए कह रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे आईडी पासवर्ड ना डालना पड़े, उसकी बजाय मैं सीधा पिन डाल दूँगा। और यहाँ पे मैं एक पिन लगा देता हूँ। कस्टमर को ये देने से पहले मैं ये इसमें एक लोकल अकाउंट बना दूँगा और उस पर कोई पासवर्ड नहीं लगाऊंगा। ये सिर्फ बूट करने के लिए मैं बना रहा हूँ। और वो भी ये मुझे ऑनलाइन अकाउंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया था और इसने जो है लोकल अकाउंट का ऑप्शन जो है गायब कर दिया। तो ये ब्राउजिंग डाटा इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे लोकेशन सर्विस ऑन रखूँगा, और ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जितनी फालतू सर्विसेज हम बंद रखेंगे परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी रहेगी इसकी। एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये किस काम के लिए यूज़ होने वाला है, इस पर 2 चेक मार्क मैं लगा देता हूँ। एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी। एंड्रॉयड फ़ोन का सेटअप करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसे कहता हूँ रिमाइंड मी लेटर। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए पूछ रहा है मुझसे, तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये मैंने ऑनलाइन जो अकाउंट बनाया है उसमें मुझे ऑलरेडी वन ड्राइव पे जो है 5 GB की फ्री स्टोरेज मिलने वाली है। तो ये ऑनलाइन अकाउंट बनाने का यही फ़ायदा होता है। कोटोना मैं नोट नाउ करूँगा, ये मुझे कोटोना इसका चाहिए नहीं है। तो ये कह रहा है कि अभी ऑलमोस्ट डन है हमारा जो सेटअप है, बस थोड़ी सी चीज़ों को पॉलिश कर रहा है। और ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया हुआ। और ये एज ब्राउज़र की सेटिंग्स करने के लिए कह रहे हैं अभी। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि किस तरह इसकी परफॉर्मेंस अभी चल रही है। तो अभी इस पर मैं जो है कुछ एप्लीकेशंस डालूँगा और इसको हम थोड़ा यूज़ करके देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है पहले से कितनी बेटर हो गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। उससे अलावा आप ये देखिए कि इसके डिस्प्ले के ड्राइवर जो है मैंने इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। इंटेल एच3 ग्राफिक 4000 है, और साउंड के ड्राइवर भी मैंने अपडेट कर दिए हैं। नेटवर्क के अडाप्टर्स जो हैं इसने ये पहले ही इंस्टॉल कर लिए थे इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप ही। तो ब्लूटूथ के इसके मिल नहीं रहे हैं विंडोज 10 के कंपेटेबल जो, इसलिए येलो एक्सक्लेमेशन साइन है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये याद रखिएगा कि डिस्प्ले के ड्राइवर जो हैं वो मस्ट इंस्टॉल्ड होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर पर अगर आप चला रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस पे पहले से ही फ़र्क पड़ चुका होगा। तो डिस्प्ले के ड्राइवर आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी चेक करवाऊँगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और आप परफॉर्मेंस चेक कीजिएगा। अभी मैं सबसे पहले एक्सेल ओपन करता हूँ। ये ड्राइवर्स वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल हो चुका हुआ आप देख सकते हैं। इंटेल एचडी ग्राफिक्स के दिखा रहा है टास्क पैन के अंदर। और ये हम यहाँ से अभी एक्सेल शुरू करते हैं। और मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस पहले से बेटर है। मैंने इसे
पहले भी चलाया था अपग्रेड करने से पहले, तब तो ये बिल्कुल भी जो है काम करने नहीं दे रहा था। अभी आप देख रहे हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है स्टार्टअप हुआ पहले, ये अभी मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन किया इसलिए ये अपने आप चल रहा है। अभी हम एक्सेल ओपन करते हैं। इसके साथ ही हम वर्ड भी ओपन कर लेते हैं, ये एग्रीमेंट में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वर्ड भी खोल लेते हैं और पावर पॉइंट भी खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं आपको इसको रीस्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ। अब आप इसका बूट टाइम चेक कीजिएगा। और अराउंड 20 सेकेंड्स के अराउंड इसका टाइम लगा है बूट अप होने में, और उसके बाद ये यूजेबल तुरंत ही है। ये तीनों प्रोग्राम मैं एक साथ खोल रहा हूँ, आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।